यह कहानी है अफ्रीका के घने जंगलों और रहस्यमयी प्राणियों की, जहां हर पेड़ और हर नदी में कुछ न कुछ छिपा है। ये कहानी हमें बहादुरी, ज्ञान और प्रकृति से जुड़ी सीख देती है। चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। एक बार की बात है कि बोला गांव अफ्रीका के जंगलों के बीच स्थित था, जहां के लोग प्रकृति के प्रति सम्मान रखते थे। गांव का मुखिया मलुबा एक बुद्धिमान योद्धा था, जिसकी बेटी नियारी और बेटा काटो भी साहसी और बुद्धिमान थे। नियारी खासकर जंगल के रहस्यों और प्राचीन कहानियों में बहुत रुचि रखती थी। एक दिन गांव के चारों ओर की नदियों का पानी अचानक सूख गया। यह घटना गांव के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई। मलुबा ने गांव के बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह जंगल के रक्षक विशाल हाथी मवुटा की नाराजगी का संकेत है। मवुटा अफ्रीका के जंगलों का प्राचीन रक्षक था, जिसके पास जादुई शक्तियां थीं। बुजुर्गों ने मलुबा को सलाह दी कि उसे मवुटा को मनाने के लिए जंगल की सबसे गहरी गुफा में जाना होगा, जहां मवुटा निवास करता था। मलुबा ने अपने बच्चों नियारी और काटो को साथ लेकर मवुटा की खोज करने का फैसला किया। वे जंगल की गहरी गुफाओं की ओर बढ़े, जहां मवुटा का निवास माना जाता था। आखिरकार वे मवुटा की गुफा में पहुंचे। मवुटा एक विशाल हाथी, जिसकी आंखों में वर्षों का ज्ञान था, उसने बोला, तुम क्यों आए हो? मलुबा ने विनम्रता से जवाब दिया, हमारा गांव संकट में है। नदियों का पानी सूख गया है और हम समझते हैं कि यह आपकी नाराजगी का कारण है। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। मवुटा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने पानी नहीं रोका, यह तुम लोगों के कर्मों का परिणाम है। जंगल के वृक्ष काटे जा रहे हैं, जानवरों को बिना वजह मारा जा रहा है। जब तक तुम लोग जंगल को अपना हिस्सा नहीं समझोगे और उसकी रक्षा नहीं करोगे, तब तक कोई नदियां तुम्हें जीवन नहीं देंगी। यह सुनकर नियारी ने गहरी सांस ली और बोली, हमने गलती की है। हम केवल अपने लाभ के बारे में सोचते रहे, बिना यह समझे कि हम जंगल के साथ जुड़े हुए हैं। हम वादा करते हैं कि अब से हम जंगल की रक्षा करेंगे और उसका आदर करेंगे। मवुटा कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम्हारी यह बात सही है, लेकिन केवल वादे से काम नहीं चलेगा। लौटो और देखो कि क्या तुम वाकई अपने गांव और जंगल को बदल सकते हो। यदि तुम सही मायनों में यह कर सकोगे, तो नदियों का पानी वापस आएगा। नियारी, काटो और मलुबा गांव लौट आए। उन्होंने गांव के लोगों को जंगल के साथ उनकी जिम्मेदारी समझाई। धीरे धीरे लोगों ने वृक्षों की कटाई बंद कर दी, शिकार के नियम बनाए और हर जीव को सम्मान देने लगे। गांव के बुजुर्ग और युवा मिलकर जंगल की सफाई करने लगे और प्रकृति को संरक्षित करने की कोशिश करने लगे। कई हफ्तों तक गांव की नदियां सूखी रहीं, लेकिन एक दिन भारी बारिश होने लगी। यह बारिश गांव के लोगों के लिए उम्मीद की किरण थी। बारिश के बाद नदियां फिर से भरने लगीं और धीरे धीरे पानी फिर से बहने लगा। मलुबा और गांव वालों ने समझा कि मवुटा ने उन्हें सिर्फ एक सबक सिखाया था, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में जीना। अब गांव के लोग जानते थे कि अगर वे जंगल का ख्याल नहीं रखेंगे, तो प्रकृति उन्हें वापस वैसी ही स्थिति में ले जाएगी। कहानी का अंत इस समझ के साथ होता है कि हम प्रकृति से जितना लें, उतना ही वापस देना भी हमारी जिम्मेदारी है। केवल ऐसा करके ही हम संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम उसका सम्मान करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे, तो वह हमें जीवन देगी।